हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेस्ट सीरीज़। आज हम करेंगे EMRS की टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम करेंगे 101 टू 120 क्वेश्चंस की सीरीज़। ओके, लेट्स स्टार्ट। गृह कक्ष योजना का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? गृह कक्ष जो योजना होती है उसका कौन सा कार्य नहीं है? समूह एवं व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान करना। ऑप्शंस को ध्यान से देखें। समूह एवं व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान करना, ये होता है गृह कक्ष योजना का कार्य। ये होता है ओके। ऑप्शंस देखें ध्यान से। उपस्थिति लेना तथा घोषणाएं पढ़ना, अध्ययन आदतों का विकास करना, प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं का प्रदर्शन करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखें जो भी ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, उपस्थिति लेना तथा घोषणाएं पढ़ना, अध्ययन आदतों का विकास करना, ये भी होता है प्रजातांत्रिक क्रियाओं का प्रदर्शन करना। जब गृह योजनाएं होती हैं, गृह कार्य योजनाएं, तो उसे प्रजातांत्रिक बच्चों का एक दूसरे के साथ मेलजोल और उनके जो सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं उनमें भी उनका मेलजोल करवाया जाता है। प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रदर्शन करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, क्योंकि ये चारों हैं जो गृह कार्य योजना में कार्य होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ध्यान से बिल्कुल। यदि एक बहुत छोटे विद्यालय में धन की पर्याप्त व्यवस्था न होने से एक परामर्शदाता की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। यदि एक बहुत छोटे विद्यालय में धन की पर्याप्त व्यवस्था न होने से एक परामर्शदाता की नियुक्ति नहीं की जा सकती है तो यह संस्तुति की जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है? स्वयं प्रधानाचार्य प्रशिक्षण प्राप्त करे तथा निर्देशन कार्यक्रम का संचालन करे। प्रत्येक शिक्षक पृथक रूप से निर्देशन कार्यक्रम को लागू करे। एक सामूहिक निर्देशन समिति की स्थापना की जाए। जब तक पूर्ण प्रशिक्षित निर्देशन दाता न मिले तब तक इस कार्यक्रम छोड़ देना चाहिए। छात्र स्वयं सीखें। छात्र स्वयं सीखे कि वे अपनी सहायता कैसे करेंगे। देखें, अगर परामर्शदाता की नियुक्ति नहीं की जा सकती तो रिकमेंडेशन यही होती है कि एक सामूहिक निर्देशन समिति की स्थापना की जाए। ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपको करवाई जा रही है। अगर आप सारी सीरीज को अच्छे से कंप्लीट करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो आई होप आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का जो 30 मार्क्स का पार्ट है वो आपका श्योरली सब उसमें क्वेश्चन आपके करेक्ट होंगे। ओके, सब आंसर्स आप करेक्ट देख के आएंगे। ध्यान से आप सीरीज को कंप्लीट करते जाएं। एक किंडरगार्टन में परामर्शकों की नियुक्ति करने का अभिप्राय है। एक किंडरगार्टन में परामर्शकों की नियुक्ति करने का अभिप्राय क्या है? किंडरगार्टन में पंजीकृत छात्रों की देखरेख करना, प्रत्याशी बालकों के माता पिता से मिलना, माता पिता को विद्यालय के प्रोग्राम की जानकारी देना, छात्र के प्रवेश लेने से पूर्व उसके संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त करना, यह सुनिश्चित करना कि छात्र प्रवेश के लिए तैयार है या नहीं। देखो, जो परामर्शक होते हैं, जो कंसल्टेंट होते हैं, उनका यही जो मेन कार्य होता है छात्र के प्रवेश लेने से पूर्व उसके संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त करना। ये उनका मुख्य कार्य होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के अनुसार विद्यालय में पुस्तकालय के कार्यों में सम्मिलित किए जाते हैं। जो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है उसके अनुसार विद्यालय में जो पुस्तकालय होते हैं उनमें कौन कौन से कार्य सम्मिलित किए जाते हैं? ऑप्शंस देखें।
छात्रों के अध्ययन के विभिन्न स्तरों पर सहायता करना, ये होता है छात्र के अध्ययन की जो अलग अलग लेवल्स होते हैं उनमें ये सहायता करते हैं लाइब्रेरी एसोसिएशन। छात्रों में पुस्तकालय प्रयोग की वांछनीय योग्यताओं का विकास करना, विद्यालय के कर्मचारियों के सांस्कृतिक विकास में सहायता प्रदान करना, ये भी होता है। जो विद्यालय के कर्मचारी होते हैं उनके सांस्कृतिक विकास में सहायता प्रदान की जाती है। वांछनीय जो योग्यताएं हैं छात्रों के अंदर वो भी पुस्तकालय विकसित करता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ए, बी और सी तीनों, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसी विद्यालय की लाइब्रेरी को होना चाहिए, कैसा होना चाहिए किसी विद्यालय की लाइब्रेरी को? पुस्तकों एवं अध्ययन सामग्री का उत्तम संग्रहालय, छात्रों को शैक्षिक सुविधा प्रदान करने वाली एक प्रभावी इकाई, छात्रों के अध्ययन के लिए स्वस्थ एवं शांत वातावरण, छात्रों द्वारा गृह कार्य को उत्तम तरीके से पूर्ण करने का स्थान, छात्रों में सुंदर आदतों एवं रुचियों के विकास का स्थान। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा, लाइब्रेरी को कैसा होना चाहिए? छात्रों को शैक्षिक सुविधा प्रदान करने वाली एक प्रभावी इकाई, ताकि छात्रों को कोई भी एजुकेशन, कोई भी बुक्स पढ़ने में कठिनाई न हो, हर प्रकार की बुक लाइब्रेरी के अंदर उपलब्ध हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विद्यालय में पुस्तकालय की मुख्य उपयोगिता होनी चाहिए। विद्यालय में पुस्तकालय की मुख्य उपयोगिता होनी चाहिए गृह कार्य करने में, पत्र पत्रिकाओं के अध्ययन में, संदर्भ पुस्तकों के अध्ययन में, आवश्यक सूचनाएं ग्रहण करने में, पुस्तक प्रतिवेदन तैयार करने में। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आवश्यक सूचनाएं ग्रहण करने में। विद्यालय में पुस्तकालय की मुख्य उपयोगिता होती है आवश्यक सूचनाएं ग्रहण करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों द्वारा पुस्तकालय के उचित प्रयोग के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की जानी चाहिए। सारे ही क्वेश्चंस की जो सीरीज है, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको करवाई जा रही है। हर एक सीरीज आपको कंप्लीट करनी है, तभी आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है वो आपका कवर होगा। ओके, ध्यान से देखें, छात्रों द्वारा पुस्तकालय के उचित प्रयोग के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की जानी चाहिए। छात्रों द्वारा ली जाने वाली पुस्तकों की निगरानी की जाए, छात्रों के लिए स्वयं पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तक चुन कर दें, छात्रों को स्वयं अपनी पुस्तकों को लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, छात्रों को पुस्तकालय में वार्तालाप करने की आज्ञा न दी जाए, छात्रों को घर के लिए पुस्तकों का आदान प्रदान न किया जाए। तो इसमें जो सही व्यवस्था होनी चाहिए वो होनी चाहिए छात्रों को स्वयं अपनी पुस्तकों को लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ताकि छात्र है जो अपनी अपनी रुचि के अकॉर्डिंग अपने बुक को ले सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विद्यालय संरक्षक स्कूल कस्टोडियन जो विद्यालय की देखभाल करते हैं में निम्नलिखित योग्यता का होना अनिवार्य है। वह एक स्नातक हो तथा प्राविधिक शिक्षा प्राप्त हो, उसे अनेक प्रकार की मशीनों के प्रयोग की दक्षता प्राप्त हो, उसका संबंध किसी राजनीतिक दल से हो, उसे स्वच्छता की विधियों की पर्याप्त योग्यता न हो, उसे विद्यालय के अनेकानेक प्रकार के कार्यों की देखभाल करने की दक्षता प्राप्त हो। तो इसमें आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी आपको पता चल रहा है, जो विद्यालय संरक्षक है उसमें योग्यता होनी चाहिए उसे विद्यालय के अनेकानेक प्रकार के कार्यों की देखभाल करने की दक्षता प्राप्त हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ध्यान से देखें। एक स्कूल संरक्षक का प्रमुख उत्तरदायित्व है। एक जो स्कूल संरक्षक होता है उसका उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए? विद्यालय के विभिन्न मशीनी उपकरणों की प्रबंध, व्यवस्था एवं देखभाल करना होनी चाहिए। कैफेटेरिया में कार्य करने वाले लोगों की नियुक्ति करना। कैफेटेरिया होता है जहाँ पर एक कैंटीन की तरह होता है ये, जहाँ पर स्टूडेंट अपने जो खाना खाकर अपने जो प्लेट्स वगैरह हैं वो खुद वापस करते हैं। ओके, ये होता है कैफेटेरिया। आगे देखें ऑप्शंस। विद्यालय में मशीनों के लिए धन एकत्रित करना, भगोड़े छात्रों को अपने संरक्षण में रखना, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा एक स्कूल संरक्षक का प्रमुख उत्तरदायित्व है विद्यालय के विभिन्न मशीनी उपकरणों की प्रबंध, व्यवस्था एवं देखभाल करना। ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। राष्ट्रीय मानकीकृत नियमों के अनुकूल 200 बालकों के प्राथमिक स्कूल के निर्माण में कितनी जगह की आवश्यकता होगी? अगर 200 बच्चे हैं तो प्राथमिक स्कूल, प्राइमरी स्कूल के लिए कितनी जगह की आवश्यकता होगी? तो इसमें 5 एकड़, ये आपको याद रख लेना है, 5 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी प्राथमिक स्कूल के निर्माण के लिए 200 बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यालय भवन निर्माणकर्ताओं की दृष्टि से विद्यालय भवन निर्माणकर्ता जब विद्यालय का भवन निर्माण करेंगे तो उसकी दृष्टि से सर्वाधिक प्रचलित विद्यालय भवन माना जाता है ऊर्ध्वाधर भवन, जो वर्टिकल भवन होता है, जैसे जमीन से किसी बिल्डिंग को उठाते हैं ऊंचे 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 वो चली जाती है, या फिर क्षैतिज भवन जिसमें बड़ा एरिया होता है और नीचे के ग्राउंड फ्लोर पर ही उसको ज़्यादातर बनाया जाता है। प्राचीन शिल्प आधारित भवन, संकुचित भवन, समूहीकृत भवन। समूहीकृत भवन जैसे पंचायत के तौर पर एक भवन का निर्माण किया जाता है, ऐसे इसमें जो करेक्ट आंसर आपको पता चल ही गया होगा, इसमें करेक्ट आंसर रहेगा क्षैतिज भवन। ये विद्यालय भवन निर्माणकर्ताओं की दृष्टि से सर्वाधिक प्रचलित विद्यालय भवन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक सामुदायिक विद्यालय का भवन काफी भव्य है, यदि एक सामुदायिक विद्यालय का भवन काफी भव्य है तो यह अनुमान लगाया जा सकता है, काफी अच्छा भवन, काफी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, तो उससे क्या अनुमान लगा सकते हैं? उसमें आधुनिक सामग्री से सुसज्जित उत्तम शिक्षण कार्य संपन्न होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर बिल्डिंग अच्छी हो तो उसके अंदर सामग्री जो आधुनिक टीचिंग मेथड्स के लिए जो यूज होती है सामग्री वो भी उसमें संपन्न हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसमें कार्यरत शिक्षकों का मनोबल ऊंचा है। हम किसी का मनोबल ऐसे ही बिल्डिंग देखकर नहीं बता सकते, तथा वे मनोयोग से शिक्षण कार्य करते हैं। एक उत्कृष्ट प्रशासन व्यवस्था है। उपयुक्त में से कोई भी ठीक नहीं है, उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा उपयुक्त में से कोई भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम बिल्डिंग देखकर शिक्षकों का मनोबल नहीं बता सकते, शिक्षकों का जो शिक्षण कार्य होता है उसमें सामग्री होती है वो नहीं बता सकते, प्रशासन व्यवस्था अच्छी है या नहीं वो भी हम नहीं बता सकते। ये स्कूल के अंदर जाकर ही उसमें काम करके ही हमें पता चल सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। शिक्षण सामग्री का प्राथमिक रूप से चयन किया जाना चाहिए। जो शिक्षण सामग्री होती है उसका चयन किया जाना चाहिए किसके द्वारा? प्रधानाचार्य द्वारा, शिक्षकों द्वारा, विद्यालय परिषद द्वारा, क्रय एजेंट द्वारा, छात्रों द्वारा। तो इसका आंसर रहेगा शिक्षकों द्वारा, क्योंकि टीचर्स को ही तो पढ़ाना है, टीचर्स ही सही शिक्षण सामग्री चुन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखें। छात्रों की रुचियों एवं आवश्यकताओं की उत्तम पूर्ति के संबंध में, छात्रों की रुचियों एवं आवश्यकताओं की उत्तम पूर्ति के संदर्भ में पाठ्य पुस्तकों का चयन निम्नलिखित व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए। प्रशासक, शिक्षकों की समिति, शिक्षकों एवं छात्रों की समिति, विद्यालय पर्यवेक्षक, एक नव निर्वाचित पाठ्य पुस्तक समिति। जो पाठ्य पुस्तकों का चयन कर सकती है एक नव निर्वाचित पाठ्य पुस्तक समिति। ये इसका
करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बिल्कुल ध्यान से। एक कक्षा में घुमावदार फर्नीचर व्यवस्था पर जोर दिया जाता है। एक कक्षा में घुमावदार फर्नीचर व्यवस्था पर जोर दिया जाता है क्योंकि घुमावदार फर्नीचर व्यवस्था क्या होती है कि जिसमें समतल जो फर्नीचर है उसका यूज किया जाता है, जिसमें कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जिससे बच्चे को पढ़ने में बैठने में दिक्कत हो। ओके, या फिर एक क्लास के बच्चों से एक दूसरे से संपर्क करने में कोई दिक्कत हो। ये होता है घुमावदार फर्नीचर, जिससे कोई दिक्कत नहीं आती बच्चों को एक दूसरे से संपर्क करने में। यह प्रभावी प्रबंधन में सहायक है। यह अनुशासन को प्रभावी बनाता है, छात्रों को पाठ्यक्रम के अनुकूल बनाता है, प्रारंभिक लागत के हिसाब से मितव्ययी व्यवस्था है, कक्षाओं के सफाई कार्य में सहायक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा छात्रों को पाठ्यक्रम के अनुकूल बनाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 + 2 + 3 10 + 2 + 3 पैटर्न के अंतर्गत माध्यमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था की जाती है। पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था किस के द्वारा की जाती है? एनसीईआरटी द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा, एससीईआरटी द्वारा, माध्यमिक परिषदों द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो इसमें का आंसर आएगा एनसीईआरटी द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पाठ्य पुस्तकों के संदर्भ में आधुनिक शिक्षाविदों का विचार है कि जो पाठ्य पुस्तक होती है उसके संदर्भ में, उसके रिगार्डिंग आधुनिक जो शिक्षाविद हैं उनका विचार क्या है? ध्यान से देखें ऑप्शंस। ये सफल अधिगम की प्रारंभ करती एवं समापन करती हैं। ये एक प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है। इन्हें अधिक योग्य शिक्षकों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। पाठ्य पुस्तक का सफल अधिगम के संदर्भ में कोई महत्व नहीं है। पाठ्य पुस्तकें अनेक सामाजिक दुष्प्रचारों को बढ़ावा देती है। ये बिल्कुल गलत, ये भी बिल्कुल गलत। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा पाठ्य पुस्तकों के संदर्भ में, तो ये है, ये एक प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सहायक सामग्री के संदर्भ में वर्तमान प्रवृत्ति है। सहायक सामग्री के संदर्भ में वर्तमान प्रवृत्ति है। एक पाठ्य पुस्तक का प्रयोग तथा उसके लिए एक या दो सहायक पुस्तकें। केवल एक उत्तम पाठ्य पुस्तक, ताकि अन्य पुस्तकें छात्रों में संदेहास्पद तथ्यों को जन्म न दे सके। जितनी अधिक पुस्तकें तथा दृश्य सर्वे सामग्री हो उतना ही उत्तम है। मुद्रित सामग्री कम, किंतु दृश्य सर्वे सामग्री की अधिकता होना आवश्यक है। कि प्रिंटेड जो सामग्री है, प्रिंटेड मटेरियल है वो कम हो और दृश्य सर्वे ऑडियो विजुअल जो सामग्री है वो ज्यादा हो। केवल दृश्य सर्वे सामग्री किंतु दूरदर्शन शिक्षण पर आवश्यक बल दिया जाए। देखिए जो सहायक सामग्री है, सहायक सामग्री के संदर्भ में वर्तमान प्रवृत्ति यही है कि जितनी अधिक पुस्तकें, देखो जितनी ज्यादा पुस्तकों में से, जितने ज्यादा बुक्स में से आप काम करेंगे और जितने ज्यादा आपको टीचिंग के अंदर आप जितने ज्यादा ऑडियो विजुअल जो सामग्री है उनका यूज करेंगे वो सभी उत्तम होगी, उतना ही उत्तम माना जाएगा, क्योंकि आपको अलग अलग बुक्स में से काफी कुछ सीखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दृश्य सर्वे सामग्री द्वारा जो प्राथमिक उद्देश्य पूर्ण किया जाता है। दृश्य सर्वे सामग्री द्वारा जो प्राथमिक उद्देश्य पूर्ण किया जाता है। ऑप्शन देखें। कम शब्दों में अनेक प्रकार के उत्तम अनुभव प्रदान करती है। छात्रों को वास्तविक अधिगम के समय सार्थक सहभागिता प्रदान करती है। जो सूक्ष्म विचार मुद्रित पाठ्यपुस्तकों में स्पष्ट नहीं हो पाते हैं उन्हें स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाता है। अधिगम
अनुभव संबंधी विभिन्न पक्षों का स्पष्टीकरण किया जाता है। अलग अलग पक्षों का इसमें स्पष्टीकरण किया जाता है। इसमें लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है, ये सभी स्किल्स इसमें इम्प्रूव होती हैं। कक्षा जब कभी अनुशासनहीनता की स्थिति अनुशासनहीनता की स्थिति तक पहुंचे, उसे पूर्व से शांत किया जा सकता है। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन है, दृश्य सर्वे सामग्री का जो प्राथमिक उद्देश्य रहेगा वो रहेगा, इससे क्या होगा, अधिगम अनुभव संबंधी विभिन्न पक्षों का स्पष्टीकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखें। दृश्य सर्वे सामग्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य इसमें पूछा गया है। उनके लिए अनुगमन स्तरों की आवश्यकता होती है। वे छात्रों की रुचियों को उत्तेजित करते हैं, ये भी करते हैं, ठीक है। इन्हें कक्षीय शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, हो सकता है ये कक्षीय शिक्षण के स्थान पर, कक्षा के अंदर जो टीचिंग की जा रही है उसके स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शंस एक बार ध्यान से देखते हैं। इनके अंतर्गत फिल्म एवं दूरदर्शन के अतिरिक्त अन्य शिक्षण सामग्रियों का भी समावेश किया जाता है। ये उन सभी शिक्षण सामग्रियों को प्रयोग करते हैं जो अन्यथा उपलब्ध नहीं होते हैं। देखिए, इसमें असत्य पूछा गया है, तो असत्य में जो सही आंसर आएगा वो आएगा, इन्हें कक्षीय शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। कक्षीय शिक्षण के स्थान पर इनको प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ ऑडियो विजुअल के थ्रू ही हम सब कुछ पढ़ा सके, सब कुछ बच्चे को समझा सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दृश्य सर्वे सामग्री के संदर्भ में न्यूनतम सत्य है, सबसे कम सत्य है। दृश्य सामग्री छात्र अधिगम को उन्नत करती है, बिल्कुल करती है। दृश्य सामग्री से छात्र अधिगम कर पाता है अच्छे से। सर्वे सामग्री छात्र अधिगम को समुन्नत करती है, ये भी ठीक है। दृश्य सर्वे सामग्री के प्रयोग द्वारा शिक्षकों की कमी की पूर्ति की जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑडियो विजुअल से ही हम शिक्षकों की भी पूर्ति कर दें। टीचर के बिना तो ऑडियो विजुअल जो सामग्री है वो भी काम नहीं आ सकती। ओके, नेक्स्ट, शैक्षिक दूरदर्शन में ही शिक्षण संवर्धन की योग्यता विद्यमान है। दूरदर्शन मात्र एक प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है। तो इसमें जो न्यूनतम सत्य बात रहेगी वो रहेगी सी, दृश्य सर्वे सामग्री के प्रयोग द्वारा शिक्षकों की कमी की पूर्ति की जाती है। ओके, ये थे हमारी 20 क्वेश्चंस की सीरीज। ओके, ऐसे ही हर एक सीरीज को कंप्लीट करते जाएं, अच्छे से पढ़ते जाएं और अपना जो हमारा इसका टीयर 1 का जो एग्जाम है उसको क्वालिफाई जरूर करें। ओके, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।